परीक्षित ने कहा महाराज मैंने सुना है विदुर जी तो भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। हाँ, विदुर जी की कथा सुनाइए। विदुर जी की कथा सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। बात उस समय की है जब विदुर जी सभा में महामंत्री थे और दुर्योधन पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की योजना बना रहा था। महामंत्री होने के नाते विदुर जी ने दुर्योधन से कहा कि भाई ये गलत बात है, पांडव तेरे चाचा के बेटे हैं, उनको ऐसे मारने का विचार त्याग दे, ये उचित नहीं है, नीति के विरुद्ध है। दुर्योधन कहने लगे अरे दासी पुत्र, तो अपने आप को ही राजा मानने लगा, हमको ज्ञान दे रहा है। पास में बैठे थे धृतराष्ट्र जी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र की ओर देखा, देख करके कहने लगे महाराज आपके नेत्र तो थे ही नहीं, क्या मन की आंखें भी फूट गई, मन की आंखें भी बंद हो गई, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा ये दुर्योधन क्या कह रहा है? ये सारे कुरुवंश का नाश करवा देगा, इसका त्याग कर दो। भाई शरीर में अगर रोग है, मान लो एक हाथ खराब हो गया तो हाथ काट देना चाहिए, बाकी शरीर तो बचे। एक पैर खराब हो गया तो डॉक्टर क्या करेंगे, पैर काट देंगे, बाकी शरीर तो बचे। ऐसे ही कुरुवंश में अगर दुर्योधन कुबुद्धि का है तो उसको निकाल देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र एक शब्द भी नहीं बोले तो विदुर जी ने कहा कि जहां का राजा अंधा हो जाए, मूक बन जाए, वहां रहने का कोई फायदा नहीं। विदुर जी छोड़ करके आज सभा को जा रहे हैं, धनुष बाण द्वार पर रखे और चल दिए। विदुर जी क्या जा रहे हैं, आज कौरवों का भाग्य ही चला गया। जैसे विभीषण जी लंका से जब निकले तो विभीषण जी अकेले नहीं आए थे, सारी की सारी लंका का सुख चैन सब हर के ले आए थे, सब साथ में आ गया था। सबको आयुहीन करके विभीषण जी आए थे। आज विदुर जी गए, समझ लो कौरवों का भाग्य चला गया। वन में जाकर के एक पर्णकुटी बनाई, विदुरानी के संग रहने लगे, कदली के फल खाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। 12 वर्ष बीत गए, महाभारत के युद्ध की बात चली। पांडवों ने ठाकुर जी को शांति दूत बनाकर के हस्तिनापुर भेजा। सूचना दुर्योधन को मिली, भगवान शांति दूत बनकर आ रहे हैं। दुर्योधन ने बड़ी स्वागत की जोरदार तैयारी की, खूब नगरी को सजाया, सेवक सेविकाएं स्वागत के लिए खड़े की। भगवान रथ पर सवार होकर के आ रहे हैं। विदुर जी विदुरानी से कहने लगे देवी जी आज गोविंद आएंगे, दर्शन करने चलोगी क्या? विदुरानी ने कहा दर्शन करने तो जाएंगे, पर पहले तो आप सभा में मंत्री थे, अब तो साधारण प्रजा हैं, दर्शन कैसे होगा भगवान का, इतनी भीड़ होगी। विदुर जी बोले कुछ भी हो जाएंगे जरूर। दर्शन हो गया बड़ी अच्छी बात है, अगर दर्शन भी नहीं हुआ, भगवान की ही दृष्टि हम पर पड़ गई तो भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है, भगवान रथ पर सवार होकर के आए। विदुर विदुरानी भी दर्शन करने के लिए भीड़ में सबसे पीछे बैठे। पुष्पों की वृष्टि होने लगी, गुलाब जल के छिड़काव, दुंदुबियां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजाने लगे, भगवान का भव्य दिव्य स्वागत होने लगा। लेकिन ठाकुर जी ने यह सब नहीं देखा। भगवान के नेत्र किसको ढूंढ रहे थे? विदुर जी को। सबसे पीछे बैठे थे। भगवान ने देखा, देख करके ठाकुर जी ने इशारा किया विदुर जी हम आएंगे। रथ पर सवार होकर के भगवान निकल गए। विदुर जी ने विदुरानी से कहा देवी जी आप जाइए घर, हमने सभा में जाकर के देखें कि पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है। सभा में विदुर जी गए। पहले तो मंत्री थे, गद्दी पर बैठते थे मंत्री की, पर अब तो प्रजा के साथ नीचे बैठे हैं। सभा में द्वारिकानाथ पहुंचे।
दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन भाई एक बात बता, ये पांडव तेरे भाई हैं कि नहीं है? दुर्योधन कहने लगा महाराज बिल्कुल हैं, तेरे चाचा के बेटे हैं। तो आधा राजपाट इनका है कि नहीं है? दुर्योधन ने बोला बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? बोले महाराज युद्ध करो जी तो सब ले जाओ। ठाकुर जी बोले युद्ध की बात तो कर रहा है पर युद्ध का परिणाम भी जानता है कितना भयंकर होगा। लाखों लोग मरेंगे, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, रक्त की नदियां बह जाएंगी, बालक अनाथ हो जाएंगे। तो युद्ध की बात छोड़ दे। मैं कह रहा हूं पांडव हैं 5, मेरे कहने से 5 गांव दे दे, एक एक पांडव को एक एक गांव देकर के मैं संतुष्ट कर लूंगा और युद्ध की बात छोड़ दे। दुर्योधन कहने लगा सूचे ग्रैव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध के। युद्ध करो जी तो सब ले जाओ। अब ठाकुर जी धृतराष्ट्र से कहने लगे महाराज शांति दूत के साथ ऐसे ही स्वागत होता है क्या? हम तो शांति की बात कर रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है, युद्ध की बात कर रहा है। तो धृतराष्ट्र महाराज ने दुर्योधन का हाथ पकड़ा और समझाया। दुर्योधन तुरंत बदल गया। अरे छोड़िए प्रभु लड़ने झगड़ने की बात, जब होगा युद्ध तब देखी जाएगी। मां गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, आइए प्रेम से प्रसाद पाइए। ठाकुर जी मुस्कुराकर कहने लगे भैया प्रसाद तो 2 ही सूरतों में पाया जाता है, या तो खाने वाले को बहुत जोर की भूख लगी हो कि रहा ना जाए, या खिलाने वाले का भाव इतना बढ़िया हो कि भूख भी ना हो तब भी खाना पड़े। भाव तुम्हारा नहीं है और भूख हमको नहीं है। वैसे भी मेरा भोजन तो आज, मेरा निमंत्रण तो आज विदुर जी के घर में है। विदुर जी भी उसी सभा में बैठे सुन रहे थे। विदुर जी बोले हमने कब दिया इनको निमंत्रण, हमने तो बुलाया ही नहीं, पर भरी सभा में कह रहे हैं तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। विदुर जी दौड़े, घर में तो कुछ है नहीं, कुछ व्यवस्था करूं, बाजार की और दौड़े। और इधर दुर्योधन कहने लगा वो भिकमंगा क्या खिलाएगा, उसके तो अपने खाने के लाले पड़े हैं। बोले भैया जिसने बुलाया है वो व्यवस्था भी कर रखी होगी, ये हमारी टेंशन थोड़ी है, ये तो उसकी टेंशन है जिसका निमंत्रण है। ठाकुर जी सभा से विदुर जी की कुटिया की ओर चले। विदुर जी बाजार में चले गए सब सामान खरीदने के लिए। कुटिया पर जाकर के द्वार पर भगवान ने द्वार खटखटाया। विदुरानी मां स्नान कर रही थी, एक ही साड़ी है मां के पास, धो करके सुखा देती है फिर पहन लेती है। साड़ी सुखाई थी, धो करके स्नान कर रही थी। भगवान ने द्वार खटखटाया, भीतर से आवाज आई कौन हो? भगवान ने कहा काकी जी हम हैं। अब ये जो वाणी थी ये जानी पहचानी थी, समझ गई कि साक्षात द्वारिका नाथ पधारे। निर्वस्त्र ही दौड़ी आई, आकर के कपाट खोल दिए। ठाकुर जी ने देखा आज मैया बावरी है गई, पीतांबर उतार करके मैया के ऊपर डाला। मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके कुटिया के भीतर ले गई। आगे आगे मैया, पीछे पीछे कन्हैया। छोटी सी 10 बाई 10 की कुटिया थी, उसके आगे आगे मैया दौड़ रही है, पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं। यहाँ बैठिए केशव, यहाँ बैठिए। नहीं नहीं ये जगह अच्छी नहीं है, ये बढ़िया नहीं, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। पूरी कुटिया में 10 चक्कर कटवा दिए भगवान ने। एक लकड़ी का टूटा सा कोई पटरा पड़ा था, किसी कोने में उठा लिया, एक जगह पर धर दिया, वो भी उल्टा। यहाँ बैठिए प्रभु। और भगवान पालथी मार करके उस लकड़ी के पटरे के ऊपर बैठ गए। न बैठने वाले को पता पटरा उल्टा है, न बिठाने वाले को पता पटरा उल्टा है। बैठते ही भगवान ने पेट पे हाथ घुमाया। काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ मिलेगा? अच्छा मेरे लाला को भूख लगी है। दौड़ करके गई, कदली के वृक्ष में जल दे करके फल तोड़ कर लाई, भगवान के सामने बैठ गई। भगवान की रूप माधुर्य का दर्शन करते हुए, भगवान की दिव्य छटा का दर्शन करते हुए विदुरानी इतनी खो गई, इतनी खो गई, इतनी खो गई कि केले का छिलका उतार करके फल तो फेंक दिया और छिलका ठाकुर जी के मुंह में दे दिया। दूसरे फल का छिलका उतारा, फल फेंक दिया, छिलका मुंह में दे दिया। तीसरे फल का छिलका उतारा, फल फेंक दिया, छिलका मुंह में दे दिया। ना खाने वाले को पता, ना खिलाने वाले को पता। ये भक्त और भगवान का प्रेम है। ठाकुर जी प्रेम से केले का छिलका खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं।
विदुरानी भगवान का दर्शन कर रही है, खो गई है भगवान की मनमोहिनी छवि में, उसको ज्ञात ही नहीं। सब सुध बुध खो गई, सब भूल गई। विदुर जी आए द्वार पर, द्वार खटखटाया, विदुरानी का भाव टूटा, दौड़कर द्वार पर गई। विदुर जी बोले, अरे भरी सभा में गोविंद ने कहा विदुर के घर में निमंत्रण है, आएंगे, आने वाले होंगे, रास्ते में होंगे, जल्दी आ रहे होंगे, सफाई कर दे, जल्दी से चौका लगा दे, बैठने की व्यवस्था कर दे, बाजार से मैं सामान लाया हूं प्रसाद का, सब पत्तल सजा दे, सब तैयारी कर दे। विदुरानी कहने लगी, अरे रुकिए रुकिए महाराज रुकिए, आएंगे नहीं? क्यों नहीं आएंगे? मेरे गोविंद कभी झूठ नहीं बोलते। अरे महाराज आ गए हैं, आ गए हैं। अच्छा कहाँ है? बोले भीतर बैठे हैं। अच्छा। विदुर जी गए, भगवान के सामने बैठे, विदुरानी को सब सजा कर लाओ, पत्तल में भोग की तैयारी कर। विदुर जी सामने बैठे हैं, भगवान को प्रणाम किया, देखा फल तो बहुत सारे पड़े हैं पर छिलका एक भी नहीं। ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी कुछ खाया? भगवान बोले, हाँ बहुत जोर की भूख लगी थी, 10-20 केला खाया। विदुर जी बोले, केला कहाँ खाया? केला तो सब ये पड़ा है, छिलका एक भी नहीं है। ठाकुर जी बोले, तो छिलका क्या हमने खाया? बोले, प्रभु आपको भी नहीं पता चला आपने छिलका खाया? ठाकुर जी बोले, हमें तो पता नहीं, हमें तो ज्ञात ही नहीं। मैया भोग लगा रही थी तो हम पा रहे थे। विदुरानी आई, विदुर जी कहने लगे, अरे बाबरी, ठाकुर जी को सब छिलका खिला दिया, फल का ढेर लगा पड़ा, फल एक भी नहीं खिलाया। अरे बूढ़ी हो गई है ना, बुढ़ापे में दिमाग थोड़ा हिल जाता है, कोई बात नहीं। प्रभु मैं लाया हूं प्रसाद, पत्तल में सजा था, खोआ का लड्डू ठाकुर जी के मुंह में रखा, पाइए प्रभु। भगवान ने पाया। विदुर जी ने कहा, अब तो आनंद हुआ होगा। ठाकुर जी बोले, सच्ची बोलूं कि झूठी? भगवान कम कौतुकी थोड़े ही है। बोले, सच बताइए प्रभु। बोले, काका बिल्कुल भी आनंद नहीं हुआ। अच्छा, तो बाजार का है ना, मैया जसोदा के हाथ का थोड़े ही है, कोई बात नहीं। पेड़ा खिलाया, आनंद हुआ? सच्ची बोलूं? हाँ सच बताओ। बोले, बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज छोड़ो ये सब, तो बाजार का माखन मिश्री खिला, तो माखन मिश्री को खूब बढ़िया गोला बना करके ठाकुर जी के मुंह में रखा। प्रभु अब तो आनंद हुआ होगा। ठाकुर जी बोले, सच्ची बताऊं? अब भी आनंद नहीं हुआ। आज माखन चोर को माखन मिश्री में भी आनंद नहीं है, जो आनंद विदुरानी के हाथ से केले का छिलका खाने में। आज माखन मिश्री को भोग लगाने वाला कन्हैया कह रहा वो आनंद ना है। जो आनंद राम को भिलनी के बेर खाने में आया, जो आनंद विदुरानी के हाथ के छिलके खाने में आया, वो ठाकुर जी को कहीं नहीं आया। परीक्षित, भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, प्रेम विशुद्ध होना चाहिए, एकदम विशुद्ध प्रेम हो, कामना ना हो।